गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा दसम के जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, इस बार जो 2023 में एवं 2022 में 2022-23 जो शैक्षणिक सत्र है, सेशन है, 2022 में टर्म 1 और 2023 में टर्म 2 होने की जो संभावना है बताई गई है, उसमें जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र हैं, उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है या फिर जानकारी है या फिर हम सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस नया जारी किया गया है और इस सिलेबस के आधार पर ही आप लोग को टर्म 1 एवं टर्म 2 की तैयारी करना है। और आज दुर्गा पूजा की महाअष्टमी है। इस पावन अवसर पर आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी विद्यार्थियों के ऊपर कृपा बनाए रखें। यही उम्मीद करते हैं आप लोग परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करके अपने देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, यही आशा करता हूँ। तो चलिए हम लोग नए जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि सिलेबस में पहला है टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो टर्म 1 में जो आपका हिंदी का पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें से आप लोग को काव्यखंड में 2 पढ़ना है। एक आपका काव्यखंड में सूरदास तुलसीदास बेसिकली 3 पढ़ना है। सूरदास है, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह है और अठनहरी हैं। ये दोनों आपको मिला के तीनों आपको पढ़ना है। और टर्म 2 में बात करें तो काव्यखंड में आपको जो है नागार्जुन है या तंत्रित मुस्कान, गिरिजा कुमार माथुर का है छाया मत छूना, ऋतुराज जो है वो ने लिखा है कन्यादान, और मंगलेश जो डबराल है उन्होंने लिखा है संगतकार। इन सब को आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में मिला के पढ़ना है। अभी जो आपका टर्म 1 है उस टर्म 1 में बेसिकली आप लोगों को इसी पर ज़्यादा फोकस करना है। और गद्य खंड की बात करें तो आप लोगों को इसमें जो स्वयं प्रकाश है, नेताजी के चश्मा जिन्होंने लिखा है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इन काव्यखंड को आपको पढ़ना है। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी जो बाल गोविंद भगत है उनको आपको पढ़ना है। यशपाल को पढ़ना है। इन सबको आपको पढ़ना है टर्म 1 में। और टर्म 2 में आपका जो है वह आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो लिखा है उसके बारे में पढ़ना है। मन्नू भंडारी को पढ़ना है। यतीन्द्र मिश्र जो लिखा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इनमें बेसिकली आप मान लीजिए यदि इनका आप टर्म 1 में कम से कम इनका समरी भी पढ़ लेते हैं या फिर किताब जो एनसीईआरटी में दिया गया है उन सबकी भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी में आप जितना पढ़िएगा, जितना कहानी को समझिएगा, जितना काव्यखंड को समझिएगा, आपका नंबर उतना ही बढ़ेगा। आप इसमें रटने पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। इसमें आप लोग सिर्फ जो कहानी है उन कहानी को समझने का प्रयास कीजिए इन दोनों में, इससे ही आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं वो तो क्षितिज में होगा। कृतिका में क्या पढ़ना है यह देख लेते हैं। तो कृतिका में बेसिकली आपका 2 चैप्टर दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है। सबसे पहला है माता का अंचल, उसके बाद है जॉर्ज पंचम की नाक। इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोनों कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको कहानी मिलेगा, इसको आपको पढ़ लेना है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। और टर्म 2 में कृतिका में एक दिया गया है सना सना हाथ जोड़ी। ये सब कहानी आपको पढ़ लीजिएगा एकदम बढ़िया से, आपका काम इससे हो जाएगा। बस इन दोनों पढ़ना है। बेसिकली अभी आप इसमें फोकस कीजिए, आपको बेसिकली इसमें फोकस करना होगा। इन दोनों में आप अभी फोकस कीजिए, इन दोनों से आपका भी बहुत काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपका व्याकरण में बात करें तो व्याकरण में आज सिर्फ हम लोग टर्म 1 के बारे में लेकर चल रहे हैं। टर्म 2 के बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको व्याकरण में पढ़ना है तो व्याकरण में आपको इतना दिया गया पोर्शन, इतना आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करें तो व्याकरण में आपको जाके क्रियावेद पढ़ना है, अकर्मक और सकर्मक पढ़ना है। आपका अनेकार्थिक शब्द पढ़ना है। जो अनेकार्थिक शब्द हैं, एक शब्द का अनेक जो अर्थ निकलता है उसको पढ़ना है। आपको अव्यय पढ़ना है। एक दो बार आप इसको पढ़ लेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपका वाक्य भेद पढ़ना है। मिश्र वाक्य, सिर्फ मिश्र वाक्य दिया गया है, ये सब पढ़ना है। इसके बाद आपका जाके जो समास है उस समास में आपको अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों को आपको एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है और बहुत सारा क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत सारा नहीं तो कम से कम एक समास से 5-10 क्वेश्चन करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वाच्य का पढ़ना है। जो कर्तृवाच्य है जिसको इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इंग्लिश में तो 2 होता है, इसमें 3 दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका अपठित बोध जो गद्यांश पद्यांश, ये तो आपको मिलेगा ही पैसेज के रूप में। गद्यांश और पद्यांश जो है वो तो मिलेगा आपका, दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। इसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टर्म 1 में आपको ये पढ़ना है। अब हिंदी बी उन लोगों के लिए जो है जिनका बंगाली होगा उनके लिए है। उनके लिए आपका जाके टर्म 1 में हो जाएगा। जैसे सबसे पहले उन लोगों के लिए है पद्य खंड में दिया गया है आपका कबीर है, मीरा है, बिहारी लाल के बारे में पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ना है और सुमित्रानंदन के पंथ के बारे में। ये सब इन सब में जो लिखा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो गद्य खंड है उसके बारे में
प्रेमचंद जी के जो रचित रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, लीलाधर मंडलोई के बारे में पढ़ना है, निदा फाजली के बारे में पढ़ना है, ठीक है, गद्यखंड में सब पढ़ना है। और संचन जो पाठ्य पुस्तक है उससे आपका बेसिकली मिथिलेश्वर जो है, मिथिलेश्वर गुरदयाल सिंह के बारे में पढ़ना है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है बेसिकली, बस इससे आपका हो जाएगा क्लियर। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपका जाके व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय को आपको बेसिकली अच्छा से देख लेना है, संधि को आपको देख लेना है, शब्द पद और पदबंध में जो अंतर है उसको देख लेना है, विलोम शुद्ध प्रजापति शब्द देख लेना है, और आपठित गद्यांश वेदांश तो आपको मिलेगा ही पैसेज जो है, एक गद्य के रूप में और एक पद्य के रूप में दोनों मिलेगा। आपका संस्कृत में, संस्कृत का ये सिलेबस है, जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है वो ये पढ़ेंगे। सूची पर्यावरणम पढ़ना है उन लोगों को, बुद्धि बलवती सदा पढ़ना है, व्यायाम सर्वदा पथ्यम पढ़ना है, शिशुलालनम पढ़ना है, जननी तुल्यवत्सलम पढ़ना है, सुभाषितानी पढ़ना है, इन सब के बारे में उनको पढ़ लेना है। आपठित अवोधनम, इस सब गद्यांश के बारे में आपको पढ़ लेना है। रचनात्मक कार्य में आपको संकेताधिराम और औपचारिक पत्रम, इस सब पत्र जो है संस्कृत में पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, सबको पढ़ लेना है। संधि प्रकरण, स्वर संधि, दीर्घ, गुण संधि, विन संधि, सबके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि इस बार आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका कुछ सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ लिखना भी, आंसर आपको लिखना भी होगा, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का 5 10 नंबर का आपको लिखना भी होगा, इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करना होगा। पढ़ता है अव्यय, ये सबको आपको देख लेना है। संस्कृत में जो है वाच्य परिवर्तन, इसमें भी वाच्य दिया गया है, उसमें भी आपको पढ़ लेना है। लिंग, पुरुष, अलंकार, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद मैथ्स की यदि बात करें, ये ऑप्शनल क्वेश्चन सबको तो होगा ही। मैथ्स की बात करें तो चैप्टर 1 में आपको रियल नंबर पढ़ना है, चैप्टर 1 में रियल नंबर दिया गया है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स दिया गया है, जिसको बहुपद कहा जाता है, इसको आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वल्स इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाला आपका रैखिक समीकरण, इनको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट में दिया गया एपी आपको अच्छे से देख लेना है, एपी आपको पढ़ना है अच्छे से। ट्राइंगल्स आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको सर्कल्स अच्छे से पढ़ना होगा, आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब वृत्तों से जो संबंधित क्षेत्रफल है, इन सबको आपको अच्छे से देख लेना है। इनको आप लोग एकदम बेसिक जिनका पॉइंट है इन सबको भी आपको क्लियर करना होगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, इन सभी को आपका क्लियर हो जाएगा। और बात करें कि मैथ में आपका इतना पढ़ना होगा, अच्छे से एकदम डिटेल्स में पढ़ना होगा, तब आपका लगभग इसमें क्लियर हो जाएगा। अब यदि बात करें कि आपका फिजिक्स में, अब साइंस में बात करें, साइंस में जो है साइंस का 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों का आपका एनसीईआरटी किताब देखिएगा 10th का, तो उसमें आपका मिक्स किया, मतलब एक ही साथ दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स का अलग किताब है, केमिस्ट्री के लिए अलग है, बायोलॉजी के लिए अलग है। तो फिजिक्स में फिजिक्स में 2 चैप्टर दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चैप्टर आपका अति इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है प्रकाश का परावर्तन तापवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिटार्डेशन ऑफ लाइट, आपको पढ़ना ही है। इसके बाद आपका 2 नंबर में है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग सजा, आपका ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। इन दोनों के बारे में आपको डिटेल्स से स्टडी करना है, इन दोनों के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इन दोनों के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इन दोनों को आपको अच्छे से देख लेना है। रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबको आपको देख लेना है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको टर्म 1 में 2 चैप्टर देख लेना है। दोनों चैप्टर में सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत क्वेश्चन इस पे बनता है आपका। उसमें छिपी उसमें सूसी हो गया, शोषण से कुछ क्वेश्चन हो गया, आपका संक्षारण से हो गया, आपका द्विविस्थापन विस्थापन, जितना भी अभिक्रियाएं हैं उन सब से हो गया, आपका संयोजन वियोजन, जितने भी अभिक्रियाएं हैं सबसे आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको देखना है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर वाला है। इस चैप्टर को आप एकदम अच्छे से एकदम देख लीजिएगा। ये चैप्टर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण में आपको देख लेना है। अम्ल क्षारक और लवण एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको जो है ब्लीचिंग पाउडर के अतिरिक्त आपको धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इस सब के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनता है। सबको आपको अम्ल क्षारक बेसिक पीएच के स्केल के बारे में आपको पढ़ना है। आपका एकदम बेसिक अति महत्वपूर्ण है, सबसे इंटरेस्टिंग भी होगा एकदम, आपको पढ़ने में भी आपको जो है आपका लेवल बढ़ता जाएगा। एवं आप एक अच्छे, यदि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं इन सभी चैप्टरों को, तो आपका जो नींव है, नींव भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। नहीं ऐसे मेटल एंड नॉन मेटल बहुत मतलब नहीं, भी आपको अच्छे से तीनों को देख लेना है, अच्छे से तीनों को पढ़ लेना है, अच्छे से तीनों को बेसिक चीज़ों को भी स्टडी कर लेना है, ताकि आपको आगे भी फायदा मिलते रहे। नेक्स्ट बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर है आपको जैव प्रक्रम पढ़ना है। जैव प्रक्रम के अतिरिक्त आपको जो है जीव जनन कैसे करते हैं ये भी पढ़ लेना है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षित प्रबंधन, ये भी आपको पढ़ लेना है। इन सबको आपको एक दो बार रीडिंग कीजिएगा, 1-2 बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सबको लिखने का काम कीजिएगा, तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट अब बात करेंगे